ओम शांति। कहते हैं राह चलते भगवान मिल गया। अब राह चलते भी भगवान मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं। वो मिले हैं गुड़िया बहन को। वो भी एक मंदिर से आ रही थी और चौराहे पर श्वेत वस्त्रधारी बहनों को देखा, प्रभावित हो गई, रुक गई। और बहनें भी अनजान थी, माता जी भी अनजान थी, लेकिन एक परमात्मा का जो कनेक्शन, उन्हें परमात्मा को जो अपना कनेक्शन जोड़ना था, जिनको माध्यम बनाना था, वो माध्यम बनी बहनों ने सिर्फ एक बात कही कि रोज़ सेंटर जाना, बाबा की मुरली सुनना। ये बात उनके अंदर घर कर गई और तभी से वो बाबा की घर शुरू हो गई। उनके जीवन के अपने पर्सनली ऐसे बहुत अनुभव हैं, उनमें से एक अनुभव आपके सामने साझा कर रही हैं गुड़िया बहन। तो आइए सुनते हैं गुड़िया बहन की कहानी, उनकी जुबानी। सभी बी के दीदियों को और छोटी बड़ी बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा नाम गुड़िया बहन है और मुझे यहाँ पर कम से कम 8-10 साल हो गए होंगे और मैं दरअसल दीदी की पालना से हूँ, सागन सेंटर से हूँ। और मेरा ये अनुभव है कि पहले मैं वैसे पूजा पाठ तो बहुत करती थी और सत्य भी बोलती थी, ईमानदारी भी थी, लेकिन इतने मात्र से ही मेरा जीवन नहीं चल सकता। इतने मात्र से ही जीवन में जो जीने की कला है वो नहीं आती है। तो वाकई जीने की कला तो मेरे को यहीं से आई है, दीदी के जो पालना मिली है उनसे ही आई है जीवन की जीने की कला। तो जैसे अब मैं सोचती हूँ मेरे अंदर क्या कमी थी, वो जो कमी थी वो मुझे अब पता चली है। जैसे किसी की सेवा करना, धन से मन से सेवा करना, दीन दुखियों की सहायता करना और दीन दुखियों की सहायता करना जैसे छूट जाते थे। और इनसे ये करने से मेरा जीवन जो चला है, मुझे बहुत ही खुशी मिली है उससे ऐसे। और एक दिन ऐसे मुझे अनुभव हुआ कि पहले मैं पूजा पाठ करती थी तो रावली के मंदिर जाया करती थी। तो क्योंकि मम्मी तो इस ज्ञान में पहले से ही चल रही थी, मैं नहीं थी, तो मम्मी जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रावली के मंदिर जा रही थी तो उस समय दो दीदियाँ थीं और सामान लेके चौराहे पर खड़ी थी और मैं रावली के मंदिर जा रही थी। तो मैंने सोचा ये तो दीदियाँ वही हैं, सफ़ेद साड़ी पहनी थी, तो मैंने पहचान लिया। तो मैं और रावली के मंदिर ना जा करके ऑटो में से उतर के दीदी के पास चली गई। तो दीदी के पास चली, मैंने दीदी आपको कहाँ जाना है, कैसे खड़े हो आप, ये पूछने लगी मैं। तो दीदी बोली अच्छा मुरली पढ़ते हो। तो मैंने कहा मैंने तो पढ़ती नहीं थी मैं मुरली, तो मैंने कुछ बोला नहीं, हंस गई मैं। तो मैंने दीदी आपको कहाँ जाना है, कि हमको कैंट जाना है, कैंट से और कहीं जाएंगे हम। तो मैं दीदी रिक्शा करा दूँ। तो बोली दीदी मैं रिक्शा करा दूँ। मैंने बोला रिक्शे वाले इधर आओ, पहले रिक्शा ही चलते थे, 8-10 साल पहले तो ज़्यादा थे। तो मैंने कहा सामान में उठाने लगी। दीदी बोलती रोज़ मुरली पढ़ा करो आप, रोज़ मुरली पढ़ा करो। मैंने कहा अच्छा जी दीदी पढ़ेंगे। फिर मैं ऐसी धीरे धीरे करके दीदी की पालना में आई हूँ, सागन सेंटर से हूँ। और मुझे फिर एक और अनुभव हुआ ऐसे, मैं सो रही थी तो सोते समय मैं थोड़ा सुबह का समय था, जगने पे हुई थी। सुबह का जैसे 5 या 5:30 बजे का टाइम होगा, तो मैं जगी रही थी। उस समय मुझे बाबा की लाइट दिखाई दी। इतनी तेज़ लाइट थी, इतनी मैं उसका वर्णन नहीं करती, इतनी तेज़ लाइट थी वो। जैसे किसी की शादी होती है उसका फोकस पड़ता है उसी पर, ऐसे ही मेरे पर वो फोकस पूरा पड़ा, पूरा फोकस मेरे ऊपर था। इतनी तेज़ लाइट थी वो और बाबा मेरे से बातें कर रहे हैं। कम से कम वो बातें मुझे आज भी याद है, कम से आधा पौन घंटा बाबा से मेरी बातें हुई और मैंने अपने शरीर को अलग पड़े हुए देखा और मेरी आत्मा परमपिता परमात्मा से बातें हो रही है। मैंने अपने शरीर को भी देखा था, आज भी मुझे याद है, मैंने अपने शरीर को भी देखा है वहाँ। तो वो परमपिता परमात्मा से आधा घंटे जब वो बातें हो रही थी मेरी, फिर मैंने अपने आप को, जब स्वप्न एकदम खत्म हुआ तो मैंने अपने आप को देखा, सुबह देखा मैंने कि ये क्या था। और बाबा ने जो बातें कही थी वो तो मैं सब भूल गई, लेकिन बाबा की जो लास्ट लाइन थी वो मुझे अभी तक याद है। बाबा ने कहा था लास्ट लाइन में, बच्चे तुम्हें इसी संस्कृति में रह करके जीना है, इसी संस्कृति में रह करके जीना। बस वो लास्ट लाइन मुझे आज भी याद है और यही शब्द हैं, यही लाइन है, मैंने इसमें कुछ भी वर्णन नहीं किया है, यही शब्द है उनके, बाबा के,
कि बच्ची तुम्हें ये इसी संस्कृति में रह करके जीना है। तभी से मैं इसी सागंज सेंटर में और दीदी पालना में हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा जीवन बहुत ही सुधर गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ सभी लोग जितना भी अपने लिए टाइम दें, अपने लिए समय दें। हम सबके लिए देते हैं, जैसे घर में ये करो वो करो, लेकिन अपने लिए भी देना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी को, मेरी तरफ से सभी दीदियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेरे साथ बाबा के बहुत सारे अनुभव हैं। अब मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है बाबा के लिए। तो एक बार ऐसे हुआ था कि मुझे मतलब मैं अपने शरीर पे ध्यान नहीं देती थी। जैसे मुझे ये नहीं पता अपने शरीर में क्या हो रहा है, बुखार आ रहा है कि वो, अब शुगर हो गई थी मुझे। शुगर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा थी, वो शुगर इतनी ज़्यादा थी कि मैं मतलब ऐसे चक्कर से आने लगे। तो मुझे लग रहा है ये चक्कर कैसे आ रहे हैं, इसमें मुझे कैसे चक्कर आ रहे हैं, कुछ ऐसे ही हो गया होगा। तो ऐसे चक्कर आने लगे। तो उसी समय फिर मुझे ऐसी उसी रात को फिर सपने में बाबा आए। बाबा ने कहा, मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं बाबा को याद करने लगी। तो बाबा ने हाथ कहा, नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। फिर सुबह हुई तब मैं फिर डॉक्टर पे गई। डॉक्टर बोला ये तो शुगर बहुत आपकी ज़्यादा है, इसे तो चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। तब मैंने कहा हाँ, ये तो बाबा ने भी बताया था मुझे और बाबा ने मेरा साथ दिया था। फिर डॉक्टर ने दवा दी मुझे, ऐसे मत करना। तो फिर दवा दी, वो दवा फिर मैंने घर पे आई, दवा खाई और मैं बिल्कुल जैसी थी पहले जैसी वैसी ही हो गई। और फिर मैं दोबारा डॉक्टर पे गई तो डॉक्टर कहे आपकी शुगर तो बिल्कुल कम हो गई है, ये क्या हुआ। मैंने हाँ मैंने परहेज़ किया और ये किया वो किया। ये तो सब बाबा का ही कमाल था, कैसे कम हो गई ये तो बाबा ही जाने। लेकिन मेरी शुगर बिल्कुल फिर नॉर्मल हो गई। ओम शांति।